हेलो गाइस, मैं मोहित आज आप सबके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो रिलेटेड है एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम है 2 जुलाई शिफ्ट 2 का 2 जुलाई 2019 का एग्ज़ाम है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैथ का। बोला कि एक सम है, ये सम इतना हो जा रहा है 2 साल में। तो 2 साल मतलब कि इन दोनों को डिवाइड कर दो। 8748 डिवाइड बाई 7500। तो 3 से कट, ये एक स्क्वायर बनाएगा तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए 2500 ये स्क्वायर बन गया किसी का, और ये कितना हो जाएगा 2916। तो ऊपर वाला किसका, इसको स्क्वायर रूट कर देंगे क्योंकि टाइम मेरा कितना है 2 ईयर्स। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 54 और ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, रेट, यहाँ से रेट की वैल्यू आ जाएगी। रेट की वैल्यू क्या आएगी, रेट 100 पर होता है ना, तो ये 50 पर है तो हम 100 पर कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 108। तो यहाँ से रेट की वैल्यू कितनी आ गई 8%। ये आपका रेट आ गया। अब क्या बोला है कि एस आई क्या होगा इस सम पर इतने साल में इसके डबल रेट्स हैं, मतलब 8%, तो डबल कितना हो गया 16%। तो हमें 16% पे एस आई निकालना है इसी पर। तो 7500 मल्टीप्लाई 16/100 इंटू टाइम। टाइम कितना हो जाएगा 23/5। तो इसको सोल्व करेंगे तो 515 जहाँ, तो इन तीनों में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 5520, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि ये कंडीशन है, ठीक है, के की वैल्यू बतानी है। तो के की वैल्यू बताने के लिए सभी को साइन में चेंज कर, साइन और कोस में चेंज कर देते हैं। तो ये 1 सेक हो जाएगा 1/कोस माइनस 10 हो जाएगा साइन बटे कोस माइनस 1/कोस। तो इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर कोस आ जाएगा एलसीएम, और नीचे 1 माइनस साइन। -1/कोस। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ऊपर कोस स्क्वायर आ जाएगा, कोस स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन कोस कॉमन। सॉरी इधर भी आएगा ना, ये 1 माइनस 1 प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन, नीचे क्या रह जाएगा कोस मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस साइन, ठीक है। तो 1 प्लस 1 माइनस कट गए, तो ऊपर साइन कॉमन लेंगे तो साइन कॉमन लेंगे, इधर ले आएंगे प्लस को तो 1 माइनस साइन रह गया ऊपर, और नीचे क्या है कोस 1 माइनस साइन। तो 1 माइनस साइन कट गए। तो ये आपका क्या बोला कि सेक, इधर देखो इस कंडीशन में क्या होगा सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या था 1/कोस, 1/कोस के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर मेरा साइन। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन, के की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि 8 में 2011
13 और 15, 2011 आर्ट में, मतलब रेड कलर में, 2011, 13, 15, कितना सम हो गया ये? 950, 950। कितने परसेंट कम है? सभी 5 है, यहाँ पर पीछे 5 है भाई, ठीक है। सभी साल के सम के, किसके? साइंस वाले के। ये लेना, ये लेना, ये और इनका सभी का सम करोगे तो अब 430। कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच? 480 का, ठीक है, 480 का डिफरेंस है। तो बोला कि कम, तो किससे कम है? 480, इससे कम है, और इंटू 100। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 33.6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एवरेज नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इन 2011, 13, 15। साइंस के 2011, 13 और 15 ब्लू लाइन में, ठीक। इनका सम आ जाएगा 900। और अब पूछा क्या? इनका सम का एवरेज पूछा, तो डिवाइड बाई 300, ठीक है। कितना परसेंट ज़्यादा है आर्ट 2011 आर्ट से? तो 2011 का 275 है, डिफरेंस 25, तो 25 है, किससे ज़्यादा है? 275 से ज़्यादा है, इंटू में 100। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये नीचे 11, 1/11, तो 1/11 कितने परसेंट के बराबर होता है? 9 से ही 1/11%। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि 40% वोटर जो हैं सीनियर सिटीजन हैं। तो सीनियर सिटीजन कितने हैं? टोटल मैंने 100 मान लिए, तो सीनियर सिटीजन कितने हैं? 40%। और नॉन सीनियर सिटीजन कितने हैं? 60%। अब बोला कि सीनियर सिटीजन में से 40% इलिटरेट हैं। तो आई का मतलब इलिटरेट और एल का मतलब लिटरेट। तो 40% है ना, इसका 40% कितना होगा? 16 होगा। तो लिटरेट कितने हो गए? 24। और 25% जो नॉन सीनियर सिटीजन हैं वो लिटरेट हैं, तो इसका 25% कितना होगा? 15। और ये कितना रह जाएगा? 45। अब क्या बोल रहा है कि परसेंटेज बताना है कि कितने नंबर लिटरेट सीनियर सिटीजन, लिटरेट सीनियर सिटीजन कम है, किससे कम है? इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन है, इससे कितना कम है? 21। किससे कम है? 45 इंटू 100। तो ये आपके पास चला जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो 140/3, तो ये आ जाएगा 46:2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी डायमीटर है। ए बी क्या है? डायमीटर है। ए डी सी 158, 158, ठीक है। तो बी ए सी पूछा, बी ए सी ये पूछा। तो देखो ये डायमीटर है 180 डिग्री, और ये कितना का हो जाएगा? एंगल ए सी बी 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का। और एंगल डी प्लस एंगल बी कितना होता है? 180। तो यहाँ से एंगल बी कितना आ जाएगा?
180 माइनस 158 22, ये 22, और हमें क्या बताना है, ये एंगल बताना है। तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 22, तो ये आ जाएगा 8 और 6, 68 राइट एंड 68 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिजिट्स हैं, इससे डिवाइड हो रहा, और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लार्जेस्ट होनी चाहिए। तो ये क्या होता, 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। पहले 8 का डिविजिबल रूल लगाते हैं, तो 5/2 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 1 आएगी, 5 आएगी और 9 आएगी, ठीक है 9। तो ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9, तो यहाँ y की वैल्यू 9 आ गई। अब 9 का डिविजिबल रूल लगाते हैं कि इनका सभी का सम कितने के बराबर होना, सॉरी डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो इन सब का सम करोगे तो आपके पास 41 प्लस x आ जाएगा, जो कि 9 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब नेक्स्ट टर्म 9 से डिवाइड कौन सी होगी 45, तो 45 के इक्वल पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई, x 4 y 9। तो इसमें पुट कर देंगे 4 × 4 प्लस 9, 16 प्लस 9, और ये कितना आ गया √25। तो √25 की वैल्यू क्या होगी 5 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th, ABC एक ट्रायंगल है, एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर दिया हुआ है। जहाँ पर बाइसेक्टर टच हो जाए उससे हम इन सेंटर कहते हैं। इन सेंटर का फार्मूला बताऊंगा। अभी क्या कंडीशन दी है, ये D पर कट होता है D, तो BDC कितना है 104। तो हमें एंगल A मेजर करना है। तो एंगल A मेजर करने के लिए इन सेंटर में क्या होता है कि जो एंगल D है ना, वो इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल A डिवाइड बाई 2 होगा। तो एंगल D कितना 104, और 90 इधर लाएंगे तो -90 कितना हो जाएगा 4 8 14, ठीक है। ये 14 किसके बराबर होगा, एंगल A डिवाइड बाई 2 के बराबर। तो यहाँ से एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 × 2 28, 28 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC एक ट्रायंगल है, D और E पॉइंट AB पर D है, AC पर D है, सॉरी D और E AB पर है। तो ADE ये एंगल इस एंगल के इक्वल है एंगल B के, तो ये x हो गया, ये x हो गया। तो एंगल A दोनों ट्रायंगलों में क्या हो गया कॉमन, तो एंगल है एंगल इक्वल, और एंगल E एंगल C के इक्वल हो जाएगा y। तो 8D 7.6, 8D क्या 7.6, AE 7.2, नेक्स्ट BE 4.2, BC 8.4, DE निकालनी है, ये वाली लाइन निकालनी, ये वाली। तो क्या होती है इसकी फॉर्म, क्या होती है कि AE डिवाइड बाई BC
बी सी सॉरी 8D आएगा यहाँ, 8D डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू डी ई डिवाइड बाई, गलत हो गया, थोड़ा ट्रायंगल की कन्फ्यूजन है बस, ए डी डिवाइड बाई पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ आएगी, ठीक है। 8D के डिवाइड ये पूरी लेंथ आएगी क्योंकि एंगल वाई ये इस साइड है और ये इस साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी ये दोनों। तो टोटल लेंथ कितनी आएगी 11.4, ये पूरी लेंथ 11.4 है, तो एक बी आएगी इज इक्वल टू डी ई डिवाइड बाई बी सी। तो इसमें पुट करेंगे 7.6 डिवाइड बाई 11.4 इज इक्वल टू डी ई बी सी कितना है 8.4। तो ये 19 से कट जाएगा पूरा 4, ये कितना जाएगा, ये 6, 4/6, ये 2, ये 3, 4/6, ठीक है। ये 3 से 3 2 जा और 3 8 जा, तो यहाँ से डी ई की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2.8 मल्टीप्लाई विद 2, तो कितनी आ गई 5.6, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, साइन स्क्वायर 31, ठीक, और इसको मैं कोस स्क्वायर 59 भी लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर 59। तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर से तो आ गया 1 आपका, और इसका क्या है, इसको भी एच इट इज पहले 59 करेंगे, सॉरी 1/sin, तो ये आपका 1 आ जाएगा नीचे। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस, साइन थीटा इंटू कोस थीटा आपका 1 होता है, तो ये आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा पूरा 1 माइनस में, ठीक। तो इसको चेंज करते हैं, टेन स्क्वायर 59 को, टेन स्क्वायर 59 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोस, इसको कोस सेक थीटा की जगह हम सेक 59 लिख देते हैं, क्योंकि सेक 90 माइनस 59, कोसेक 90 माइनस 31 सेक 59, तो सेक यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, सेक स्क्वायर 59 प्लस में 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर 59 प्लस 1, तो ये कट गए दोनों प्लस माइनस, तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर, सेक 59 कितना x, ठीक है, तो स्क्वायर भी कितना होगा x स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, क्या गलती होगी, नहीं ये माइनस होगा, सॉरी माइनस होगा, माइनस होगा। फिर टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है, ये लगाना आपको। नेक्स्ट, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा यहाँ बी पर, लेकिन यहाँ प्लस में दे रखा है, इसका मतलब कोई ना कोई इनमें क्या है प्लस है, तो यहाँ से a की वैल्यू तो आ जाएगी सीधा, क्या है इसका स्क्वायर हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर, मतलब 2√3 का स्क्वायर मतलब 12, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2।
बी की कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस इनकी प्रोडक्शन, तो 2√3 मल्टीप्लाई √2, तो 2√6 वो भी माइनस में, ठीक है। तो अब ये वैल्यू इनमें ही पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 12 प्लस √6 इंटू माइनस 2√6 माइनस 2, तो 24 माइनस 12 माइनस 2, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये 14 10 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 12। अच्छा, एक सर्कल है, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है P80, P80, ठीक है। बी बी ए बी एक कोड है, B80 72 डिग्री, तो एंगल सी एक पॉइंट है जहाँ पे सी बी ए 58, ये आएगा 58। तो इसमें क्या लगेगी, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं लगेगी। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एंगल ए ये वाला एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, तो ये 72 हो जाएगा। तो इन दोनों का प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 0 और 30, तो कितना आ गया आपके पास, 50 आंसर आ गया, ये वाला एंगल है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कर्व सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना है, और वॉल्यूम ये है, सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ये है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh इज इक्वल टू 132, तो πRh की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66 आ गई। तो पाई एक आर को मल्टीपल ले लेता हूँ, पाई आर इंटू आर इंटू एच कितना हो जाएगा, 528, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 66, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 528 डिवाइड बाई 66, ये कितना चला जाएगा, 8, आर की वैल्यू कितनी आएगी, 8, तो फिर इसको पुट कर लेते हैं, 2πr, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 2πRh 132, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना, 8 इंटू h 132, तो इसको आप कट करोगे 6 पे चला गया, ये 3 पे चला गया, तो h की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 8, तो 21/8, तो ये कितना आ जाएगा, 16:5/8, तो से ही 5/8 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या है, इसको मैं कोस स्क्वायर 25 लिख दूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऊपर तो 1 आ जाएगा, एज इट इज़ कोस की जगह मैं साइन 24 कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है।
तो डिवाइड बाई 1, तो प्लस साइन स्क्वायर 71, इसको मैं कोस 71 लिख देता हूँ, कोस 71। ये कोस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो यहाँ से 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला कि 80 स्टूडेंट हैं, तो 80, तो 60% गेम में है। गेम में कितने 60%, मतलब 48। और अदर कौन से हैं, अदर फॉर्मर ग्रुप जो है, तो F यहाँ लिख लो, तो 32। अब क्या बोला है कि एवरेज स्कोर इनका क्या क्या है। फॉर्मर ग्रुप क्या 5% ज़्यादा है, तो ये इसका 100 एवरेज मान के चला, 100 इंटू एक्स, और इसका कितना हो जाएगा 105x। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करने, क्योंकि सभी बच्चों का भी क्या है, इतना एवरेज है, तो मल्टीप्लाई इसके साथ 103 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 103/2। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर से क्या आ जाएगा 0, 2, 1, 4, इसकी वैल्यू तो ये आ जाएगी। और इन दोनों को प्लस कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये 4800x प्लस में 4800x प्लस में ये वेट 40, उल्टा तो नहीं लिख दिया। और इसकी वैल्यू आ जाएगी ठीक है, उल्टा लिख दिया भाई ये। तो 3200 8240 गलत हो गया भाई, थोड़ा ये उल्टा लिखा गया। तो 80 और इसकी मल्टीप्लाई कितनी आई थी मेरे पास 4120 क्या हो रहा है 4120। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा अगर आप उसको सोल्व करोगे तो 8240x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी 1/2। तो पूछा है कि फॉर्मर की पूछा है, तो फॉर्मर मेरा 105 था,
105x था ना, तो x की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा ये 52.5 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो बताना है टोटल नंबर ऑफ साइंस इन 2011 की साइंस और 15 की साइंस, तो इनका सम कितना होगा 600 डिवाइड बाई 8 में बताएं 2012 और 15, 2012 और 15, तो इनका सम कितना होगा 650, तो ये 5 से 12, ये 5 से 13, 12:13 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल A इज थ्राइस एंगल C, यानी एंगल A और एंगल C कितना हो जाता है 180, तो एंगल A प्लस एंगल C कितना हो जाएगा 180 अपोजिट एंगल, और इधर भी एंगल B प्लस एंगल D कितना हो जाएगा 180, तो एंगल A की वैल्यू दे रहा है कि थ्राइस ऑफ एंगल C, तो 3 एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, यहाँ से 4 एंगल C इज इक्वल टू 180, तो एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 45, इधर क्या है D जो है ट्वाइस ऑफ B है, तो एंगल B प्लस एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल B 180, तो ये थ्राइस ऑफ एंगल B कितना हो जाएगा 180, तो एंगल B कितना हो जाएगा 60। अब पूछा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा 15 का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बोला कि एक HP दिया हुआ, ये HP है, ये SP है 291, इससे CP बनाएंगे तो CP क्या होगा SP इंटू 100 डिवाइड बाई लॉस परसेंट, मतलब 97, ये 3 पे गया, ये आपका कितना आ गया 300 CP आ गया। ठीक है, तो इससे फिर SP निकालना है कितना परसेंट का 8% प्रॉफिट का, तो इंटू परसेंट प्रॉफिट परसेंट 1 डिवाइड बाई ये, तो 0000 कट, तो 3 इंटू 108 324 आपका न्यू SP आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपने आप करना है आपको। नेक्स्ट, क्या बोला कि AB एक डिस्टेंस पर है, चलो ठीक है, इसकी 2/3 मतलब 3 इंटू 80 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 240 किलोमीटर टोटल मान लेते हैं, 240 किलोमीटर टोटल। ठीक है, तो ये किलोमीटर हो गया, इसका 2/3, क्योंकि टाइम 2/3 करना पड़ेगा, तो इसका टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम कितना आएगा 80 से डिवाइड करोगे तो ये 3, तो टाइम कितना आ गया 3 आवर्स, टाइम कितना आ गया 3, तो 240 का 75% कितना होगा, कितना होगा आपका ये 170। इतनी डिस्टेंस से कितनी देर में कवर कर रहा है, टाइम का 2/3 इससे में कर रहा है, मतलब टोटल टाइम 3 था, इसका 2/3 कितना होगा 2,
तो ये 2 में कवर कर रहा, तो इसका 2 से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 85 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ठीक है, बाकी क्या कह रहा है 25%, इसका 25%, 25% मतलब 60, तो 2/3 में तो कर रहा है, 3 में से 2 तो कवर कर चुका, 1 रह चुका, तो डिवाइड बाई 1, तो 60 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी पूछे कि ये कौन सी दूसरी स्पीड आई ना 60, ये x की वैल्यू होगी, आपकी x की वैल्यू क्या होगी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो यह थीटा की वैल्यू 30 पुट करना, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इधर tan 30 क्या होता है 1/√3 प्लस cos 30 क्या होता है √3/2 प्लस sin 30 क्या होता है 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 × √3, यहाँ 2 प्लस √3 × √3 9 प्लस 2 √3 × √3 9 नहीं होता 3 होता, 3 प्लस 2 √3। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 5 प्लस 2 √3 डिवाइड बाई 2 √3। तो रैशनलाइज करेंगे तो 2 √3 का नीचे क्या बचेगा 2 √3 डिवाइड बाई 2 √3। तो क्या होगा आपके यहाँ पर 10 × 10 प्लस ये 10 √3 प्लस 6 डिवाइड बाई 12। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा 3, यहाँ से 5 √3 और नीचे से भी 2 चला गया तो 6। ये आपका राइट आंसर होगा 3 प्लस 5 √3 डिवाइड बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि ए और बी की क्या है 6:5, 4 साल पहले कितनी थी, ये थी। तो यहाँ से अब कितनी 6/5 है ना, ठीक है, और ये 4 साल पहले कितनी थी 5/4, तो 1 यूनिट है दोनों में, 1 यूनिट। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 के इक्वल आ जाएगी, 4 ईयर्स। ठीक है, इस 1 यूनिट की वैल्यू 4। तो पूछा कि 12 साल के बाद क्या होगी, तो 1 की 4 है तो 6 की कितनी हो जाएगी 6 × 4 24, और बी की क्या 5 × 4 20। बोला कि 12 साल मतलब दोनों में 12 को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 36, ये कितना आ जाएगा 32। तो ये आपका 4 से 8 टाइम, ये आपका 4 से 9 टाइम, 9:8 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि ए बी सी अलग अलग काम कर रहे हैं, ए बी सी कितना दिन ले रहे हैं 42, 84, 28, एलसीएम 84 आ जाएगा। तो ए तो एफिशिएंसी कितनी होगी 2, बी की 1, सी की 3। अब बोला कि ए ने वर्क स्टार्ट किया तो बी ने 3 दिन के बाद ज्वाइन किया, तो इसका मतलब ए पहले 3 दिन तक काम कर चुका है, तो कितना यूनिट काम कर दिया 6 यूनिट। अब बोला कि सी के ज्वाइन कब होता है कि स्टार्टिंग से 5 दिन पहले, तो 3 दिन तो ये हो गए और 2 दिन इसमें ये ऐड हो जाएंगे 2 ×
6, 2 इंटू ए का काम है, तो ए का 2 इंटू 2 तो 3 दिन तो हो गया, 2 दिन यहाँ काम किया इसने, और साथ में किसने काम किया 1 इंटू 2 बी ने, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 6 यूनिट यहाँ से काम हो गया। मतलब टोटल काम 5 दिन में कितना हो गया 12। तो अब बचा कितना 72। तो ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे ये इस विशेष काम को, ये 6 डिवाइड बाई 6 तो 12 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो बोला है कि ए ने पूरा काम कितने दिन, यानी पूरा काम ख़त्म होने तक कितने दिन काम किया, 12 तो यह काम किया, 3 दिन यहाँ और 2 दिन यहाँ, तो मतलब कितने आ गए +5 इज इक्वल टू 17 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि कौन से साल में 30% ज़्यादा है साइंस का। चलो चेक करते हैं, साइंस से ज़्यादा, तो साइंस से ज़्यादा ये तो कम है, ये तो कम है, ये तो होगा नहीं। ठीक है नेक्स्ट, और बाकी चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं होगा 30%। ठीक है, और ये शायद हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये आपका 2012 राइट आंसर होगा। देखो चेक करते हैं कैसे होगा। तो 250 30% ज़्यादा इंटू 130 डिवाइड बाई 100, तो कट करोगे तो 13 5 जब 65, 13 2 जब 26 प्लस 6 325 आपका राइट आंसर, मतलब 2012 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ए बी सी दिया हुआ, ए बी बी सी सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं दिया हुआ। कैसे नहीं दिया, क्या होता है वो कि इसका स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 2 इंटू इसकी वैल्यू 2 इंटू 2, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई, तो ये माइनस में 2 इंटू 1 2, तो कितना आ गया 14। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फार्मूला होता है। तो इसकी वैल्यू तो क्या है 4, इसकी वैल्यू क्या होगी 14, और माइनस इसकी वैल्यू ये दे रखी 1, ये हो जाएगी, तो 4 इंटू 13 आ जाएगा, तो 4 इंटू 13 कितना होता है 52 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।